नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना और लाइक करना। इस मॉडल पेपर में हम पूरा प्रश्न हल करेंगे। जो बोर्ड द्वारा निर्धारित अंक भार है उसके अनुसार ये पेपर है। तो इसका देखो, पहला प्रश्न है शक्ति स्थल स्थित है। तो शक्ति स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में। शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एबीसीडी भरना है। पहले का उत्तर ए शक्ति स्थल। आपको परीक्षा में भी ध्यान रखना है, इसी प्रकार आपको निशान नहीं लगाकर एबीसीडी ही भरना है। दूसरा प्रश्न है, चुनाव में जनता देती है। जब वोट होते हैं तो चुनाव में जब जनता अपने मत देती है। इसका प्रश्न आंसर होगा ब। तो अपने को उत्तर भरना है ब। तीसरा प्रश्न है, देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? तो देवता और दानव बुद्धि की श्रेष्ठता को जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। इसका आंसर होगा स। अगला प्रश्न है, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमाल लाने के लिए कहा। तो पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे थे? तो पहले दिन अब लड़के ने अपनी मां से पैसे मांगे थे। अगला प्रश्न है, दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया था? तो दो घोड़ियों वाला प्रश्न मंत्री जी ने हल किया था। तो आपके हिंदी के मॉडल पेपर में पहले 5 प्रश्न आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव यानी एबीसीडी वाले आएंगे। उनमें आपको एबीसीडी जो भी आंसर है वो इस प्रकार भरने हैं। अगला छठा प्रश्न देखो, इसमें आपको लिखित में आंसर लिखना है। सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? इसका उत्तर लिखना आपको। तो इसका उत्तर मैं पीपीटी में लिख के लाया हूं ताकि आपका समय बच सके और जल्दी जल्दी मॉडल पेपर हल हो सके। देखिए, सरदार पटेल को स्वामित्व और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली, इसी कारण असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। सातवां प्रश्न, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो भगिनी निवेदिता वाला पार्ट है, उससे ये प्रश्न है कि भगिनी निवेदिता के जीवन को किस घटना ने बदल दिया था? तो भगिनी निवेदिता ने इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के बाद, उनके प्रवचन सुनने के बाद निवेदिता के जीवन में बदलाव आया था। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा जी का भोजन बनवाकर मंगवाने में क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था कि दोनों का कुछ क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें झगड़ा बुझाया जा सके। तो उनके बीच झगड़ा था वो बुझाया जा सके। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, वो देखो गद्यांश पर आधारित है। 9वें प्रश्न में आपके पास एक गद्यांश आएगा जिसमें 4 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। उनको आपको गद्यांश में भी ढूंढ कर उत्तर देने हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, पहले अपन गद्यांश को पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो देखो, दादाजी कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। तो बच्चों, ये पाठ से लिए गया अपना गद्यांश है। उनमें कह रहे, दादाजी कहते हैं बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। जो बच्चे थे वो दादाजी के पास बैठे थे और अन्नू और खुशी की तरफ देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ सोच रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, सुबह ताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलसी हमारे पास तक नहीं भटकता। देखो, ये गद्यांश अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ से लिया गया है। तो उसमें दादाजी कह रहे हैं बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ सफाई रहना चाहिए, वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है। तो देखो, इसको पढ़ के ढंग से 2 बार पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखो, पहला है बुरी बात क्या है। अपनी पहली लाइन में इसका उत्तर है बुरी बात क्या है, ये लिखा हुआ देखो, बुरी बात है गंदगी। तो इसका उत्तर होगा बुरी बात है गंदगी। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? तो बीमारी का प्रमुख कारण
गंदगी है, तो ये रहा बीमारी का प्रमुख कारण। गंदगी बीमारी लाती है, तो बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? गंदगी। तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? तंदुरुस्त होने के क्या क्या फायदा है? हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं। तो ये अपने को लिखना है। तंदुरुस्त होने पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हमें हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सब कुछ तरोताजा उठते हैं और हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दादाजी ने किसको शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अन्नू को शाबाशी दी। ये हमारे गद्यांश के 4 प्रश्न हुए। इसी तरह आपको ढंग से पहले 2 बार गद्यांश पढ़ना है और पढ़कर फिर इन 4 प्रश्नों के गद्यांश में से उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न फिर एक व्यस्त है। धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? धरती का हर मानव का नाता मानवता से जोड़ना है। इसमें अपने का आंसर होगा देह, तो यहाँ देह उत्तर भरना है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न में रिक्त स्थान आएंगे, तो देखो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ये पहले पार्ट से रिक्त स्थान है, हम भारत के रिक्त स्थान खेलते शेरों की संतान, तो यहाँ आएगा हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान। अगला है मन भावन सावन आते ही क्या हरियाली छा जाती है, ये उस कविता से लिया गया है। मन भावन आते ही हरियाली छा जाती है। रहीमन धागा क्या आएगा यहाँ पर? प्रेम का मत तोड़ो छुटका, ये रहीमन के दोहे से लिया गया रिक्त स्थान है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उनको उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। इसमें क्या करना है? अपने को मिलान करना है। देखो समर का अर्थ है युद्ध। कांटे का अर्थ होगा दुख। चिंगारियां का अर्थ होगा छोटे छोटे बालक। देखना है, देखते का अर्थ होगा वीरता का प्रदर्शन करते। सौगंध का अर्थ होगा शपथ। शर्म का अर्थ होगा मेहनत।